परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु, जो वचन आपने पढ़ने के लिए मदद की प्रभु, इसको बोलने व्याख्या करने के लिए आप मदद करें प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी गौरव हो, सारी आदर सारी महिमा आप ही पाएँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं दाऊद यहाँ कहता है कि वो जिस बात उसके लिए बहुत कठिन है, वो कठिन बात को वो क्या करता है। यहाँ लिखता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उसमें मैं काम नहीं रखता। इसे जो बात उसके लिए बहुत कठिन है उसमें वो क्या करता है, वो उसमें वो ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान किस पर देता है? वो परमेश्वर की ओर ध्यान देता है। वो जानता है जितना भी जटिल और जितना भी कठिन होने से भी उस जटिलता और कठिनता को परमेश्वर क्या करता है? तोड़ देता है। वो समस्या परमेश्वर समाधान करता है। ये बात दाऊद को पता था। आज हमको भी पता होना चाहिए कि हम देखते हैं, और यह कहता है, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। और पर उसके वो मैंने उतना बड़ा कठिन काम वो करता है और वो गर्व नहीं करता अपने से। वो सारे क्रेडिट किसको देता है? परमेश्वर को देता है कि वो नहीं फूलता कि ये मैंने किया है। हम लोग जब आश्चर्य काम जब हमारे हाथों से होता है तो हम क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा फूल जाते हैं ना, हमारे हृदय थोड़ा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? हमने किया बोल के। लेकिन यहाँ दाऊद गर्व नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर को देख रहा है कि वो काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। आज हम जब गवाही देते हैं तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। और यहाँ लिखता है, और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। वो घमंड भी नहीं करता है कि नहीं। और वचन कहता है, अगर हम घमंड करें तो किस बात से घमंड करें? कि हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं, है कि नहीं। हम अपने आप को घमंड नहीं कर सकते कि मैं ये कर सकता हूँ, है कि नहीं। बहुत सारे हम देखें घमंड, जो आदमी गरीब से थोड़ा धनी हो जाता है, ज़्यादा संपत्ति हो जाता है, थोड़ा वैभव हो जाता है, तो क्या करने लगता है? घमंड करने लगता है कि नहीं। लेकिन वचन कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवान अपने बल पर। हाँ, तो इस तरह हम देखते हैं कि जगत के लोग घमंड करने का विषय है बहुत सारे, किंतु हम लोग केवल घमंड करते हैं तो परमेश्वर को जानते और मानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वो वचन जो यशायाह नबी पुस्तक में है, या ये यिर्मयाह है। ये है यिर्मयाह 9:23 पढ़िए। यहाँ लिखता है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपनी धन पर घमंड करे, परंतु वे घमंड करे, वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूँ। दाऊद को ये बात पता था। दाऊद के पास क्या नहीं था? दाऊद के पास अगर हम देखते हैं, वो एक राजा था। एक राजा के पास हर कुछ चीज़ रहता है, धन रहता है, बुद्धि रहता है, फिर भी वो क्या करता है? वो अपने आप को घमंड नहीं करता है। और आज हम देखते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बुद्धि होने से वो क्या करता है? मैं बुद्धिमान हूँ बोल के घमंड करता है। और जिसका ताकत ज़्यादा है वो क्या करता है? बाहू में बहुत ताकत है बोल के वो घमंड करता है। लेकिन आज हम कैसे घमंड करेंगे? यहाँ लिखता है कि वो मुझे जानता और समझता। 24 में लिखा है, 9:24 में, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आज हम घमंड अगर करेंगे तो हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। समझना पड़ेगा। हाँ, यहोवा को तो सब कोई जानते हैं, यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन समझना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके अंदर जाके समझना पड़ेगा। कैसे? यहाँ लिखता है कि मैं वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम
करता है, क्योंकि मैं इस बात से प्रसन्न रहता हूँ। और धर्म और न्याय के काम से परमेश्वर क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। आज हम देखते हैं दाऊद क्या करता है, वो बड़ी बड़ी कठिन जो बातें आता है वो वहाँ पे वो सोचता है छोड़ो ये छोटी सी बात है कि नहीं। आज हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं हम लोग उसको बहुत बड़ा समझते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं भी निकलते समय मेरे घर में एक तो छोटा समस्या था, उसमें बहुत बड़ा समझ गया था, है कि नहीं। ताला का चाबी कितना बड़ा रहता है। तो फिर मैं सोचा कैसे करूँ, ये गया बेटा, आज मैं जा नहीं पाऊँगा सोच रहा था। फिर एक तो ताला भी है वहाँ पे, उसका वो ताला काम नहीं करता है कि नहीं। फिर उसका चाबी ढूंढा मैंने। एक ताला है जिसका चाबी, दोनों चाबी मेरे मिसेस के पास है, बाकी और एक ताला है जिसका चाबी ताला काम नहीं करता है। फिर मैंने 3-4 चाबी घुसा के देखा, अरे एक चाबी तो काम कर रहा है, बोले हो गया, है नहीं। जिस बात को मैं सोच रहा था कि आज मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक चाबी काम कर गया, लगा के चला आया, है नहीं। तो बात ऐसा है, जब आप जिसको आप सोचते हैं बहुत बड़ा है, कैसे करूँ, घर में इतना सामान है, चोर चोरी कर, मैं तो सोच रहा था कि ऐसे ही खिड़की लगा के भाग आऊँ, है कि नहीं। भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, चोरी नहीं होता है, वहाँ आदमी तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे दाऊद देखिए, मेरे लिए चाबी बहुत बड़ा बात था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो दाऊद मैंने बड़ा बात बोलने से क्या होता है, उसके बाद युद्ध करने के लिए शत्रु आते होंगे। एक राजा, पहले क्या होता था, राजा के पास ना लड़ने के लिए दूसरा राजा पहुँच जाते थे। वो राजा अकेला नहीं आता था, सेना सैनिक लेके आता था, है कि नहीं। तो वो उतना बड़ा बात को छोटा बात समझता था, है कि नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। और लिखता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपने माँ की गोद में रहता है। एक छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की गोद में रहता है, वो दुनिया के किसी भी बात को नहीं जानता, है कि नहीं। वो केवल एक ही बात जानता है कि मैं माँ की गोद में हूँ, मुझे टाइम से टाइम दूध मिलेगा, है कि नहीं। वो बच्चा को कुछ टेंशन ही नहीं रहता। जब उसकी माँ की गोद से अलग करोगे तो रोएगा, वो रोता है, माँ के पास वो नहीं रोएगा, है कि नहीं। इस तरह वो दाऊद कहता है, मैं भी वैसे रहता हूँ। जब कठिन आए, जब परिस्थिति जितना भी आता है ना, वो परमेश्वर की गोद में रहता है, परमेश्वर उसको संभाल के रखता है कि नहीं। वो उसको मैंने दूध मैंने पीते हुए जो लड़के, उसके मन हो जाता है कि नहीं, कुछ नहीं सोचता। जब समस्याएं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, सोच के मेरा तो नहीं है कि नहीं, बहुत सारे का उड़ा देते हैं, है कि नहीं। बहुत सोचते हैं, बहुत आदमी सोचता है कि सोचने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, सोचने से टेंशन ज़्यादा आता है कि नहीं। इसलिए सोचना बेकार है। यहाँ लिखता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपने माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। यहाँ हम भी अपने मन को माने कोमल, है कि नहीं, जब हम कोमलता रखते हैं तब परमेश्वर काम करेगा। अभी एक उदाहरण की तरफ मैं समझाता हूँ। मैं एक मैकेनिक हूँ, है कि नहीं। आपका गाड़ी बनाने के लिए मैं आया हूँ, और टेंशन आप ही ले रहे, है कि नहीं। काम होगा क्या, है, मेरे को दे दीजिए, मैं बना के दे दूँगा। आपका सारी टेंशन आप परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर बना के देगा, आप बेफिक्र रहिए, है कि नहीं। हम एक बार क्या करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। और यहाँ इसमें भी लिखता है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रह। हम एक आशा परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं, ये भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को भरोसा नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। वो अपने बाहुबल को भरोसा करते हैं कि मेरे ताकत, मेरे बुद्धि काम आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बुद्धि और ताकत काम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे दाऊद कहता है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रह। और हमारा आशा हम परमेश्वर के ऊपर ही लगा सकते हैं, है कि नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस वचन के द्वारा प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।